तलाक के केस में क्या है गुजारा भत्ता? इसकी रकम कैसे तय होती है? यहां समझें पूरी डिटेल। भारत में गुजारा भत्ता और भरण पोषण से संबंधित कानूनों पर हाल ही में बहस तेज हुई, खासकर तलाक या अलगाव के बाद आश्रित पार्टनर और बच्चों को वित्तीय सहायता देने के संदर्भ में। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की दुखद मौत ने इस मुद्दे को फिर उभार दिया। चलिए वीडियो में बात करते हैं कि कौन और कितने गुजारे भत्ते का हकदार होता है। भारतीय कानून के तहत ये व्यक्ति भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। पत्नी, अगर पत्नी खुद को आर्थिक रूप से संभालने में असमर्थ हैं, तो वो अलग होने के समय भरण पोषण की मांग कर सकती हैं। पति, कई मामलों में पति भी भरण पोषण का दावा कर सकता है अगर वे शारीरिक या फिर आर्थिक रूप से पत्नी पर निर्भर हो। बच्चे अपनी परवरिश के लिए माता पिता से भरण पोषण का हक रखते हैं। माता पिता, बुजुर्ग या आर्थिक रूप से निर्भर माता पिता अपने बच्चों से भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। गुजारा भत्ता कैसे तय किया जाता है और इसकी राशि किन चीजों पर निर्भर है? दोनों पक्षों की इनकम। कोर्ट पति पत्नी दोनों की इनकम, प्रॉपर्टी और देनदारियों को ध्यान में रखता है। जीवन स्तर। गुजारा भत्ता डिपेंडेंट पार्टनर के शादी के दौरान की लाइफस्टाइल को बनाए रखने के लिए होता है। विवाह की अवधि। लंबे समय तक चली शादी में आमतौर पर ज्यादा गुजारा भत्ता दिया जाता है। हेल्थ और उम्र। दोनों पक्षों की आर्थिक और शारीरिक स्थिति बड़ी भूमिका निभाती है। बच्चों की जरूरतें। बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी जरूरतों को प्राथमिकता दी जाती है। उदाहरण के लिए समझे, अतुल सुभाष के मामले में कोर्ट ने उनके 84,000 रुपए की मासिक आय को ध्यान में रखते हुए बच्चे की परवरिश के लिए 40,000 रुपए मासिक भरण पोषण देने का आदेश दिया था। दरअसल गुजारा भत्ता को भरण पोषण भी कहा जाता है। ये एक जीवन साथी का दूसरे जीवन साथी या उनके बच्चों को तलाक या अलग होने के बाद वित्तीय सहायता देना है। इसकी मदद से डिपेंडेंट पार्टनर या आश्रित जीवन साथी और उनके बच्चों की जरूरतों को पूरा किया जाता है। गुजारा भत्ता को लेकर भारत में अलग अलग कानून हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125, इसमें पत्नी, बच्चों और माता पिता के लिए भरण पोषण का प्रावधान है। जानकारी के लिए बता दें कि गुजारे भत्ते में जब बच्चे शामिल होते हैं तो कोर्ट उनकी भलाई को प्राथमिकता देता है। बच्चों का भरण पोषण गुजारा भत्ते में अलग से तय किया जाता है। बच्चे की वित्तीय जिम्मेदारी दोनों माता पिता पर समान रूप से होती है, उनकी इनकम के अनुसार। वहीं दूसरी ओर गुजारा भत्ते के लिए शादी की न्यूनतम अवधि की जरूरत नहीं होती। अगर कोई अपनी शादी कम समय के लिए गुजार चुका है और वो इंडिपेंडेंट है तो कम या किसी मामले में कोई गुजारा भत्ता नहीं दिया जाता। लंबे समय की शादी में डिपेंडेंट पार्टनर को ज्यादा गुजारा भत्ता मिलने की संभावना होती है। दूसरी तरफ कुछ परिस्थितियों में पत्नी को भरण पोषण से वंचित किया जाता है। अगर पत्नी काम कर रही हैं और अपनी जरूरत पूरी कर सकती है, या फिर अगर दोनों पक्षों ने गुजारा भत्ते को माफ करने के लिए समझौता किया हो। इसके अलावा अगर पत्नी ने बिना किसी वैध कारण के पति को छोड़ दिया या उस पर अत्याचार किया, अगर कोई जीवन साथी भरण पोषण देने से इनकार करता है तो कोर्ट उनकी सैलरी या फिर संपत्ति कुर्क करने का आदेश दे सकता है। इसके अलावा उन पर जुर्माना या दंड लगाया जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 125(3) के तहत जेल का आदेश भी दिया जा सकता है।